दोस्तों, भारतीय नौसेना विश्व के सबसे शक्तिशाली नौसैनिक शक्तियों में से एक है, जिसकी ताकत पूरा विश्व जानता है। भारत ने ऐसे ऐसे कारनामे करके दिखाए हैं जिससे कोई भी मना नहीं कर सकता। चाहे अपने देश की जनता के लिए दूर दराज के देशों तक पहुंचकर रेस्क्यू मिशन चलाना हो या हिंद महासागर को सुरक्षित बनाना हो, भारतीय नौसेना अपने काम को समझती है और पूरी क्षमता के साथ करती है। भारतीय नौसेना की ताकत के आगे पूरी हिंद महासागर में किसी भी देश की नौसेना नहीं टिक सकती। लेकिन भारतीय नौसेना की ताकत हमारे युद्धपोत में है और इन युद्धपोतों की ताकत इनके इंजन में है। चाहे कितना ही शक्तिशाली युद्धपोत हो, लेकिन अगर उसके अंदर एक शक्तिशाली, टिकाऊ और अच्छा इंजन नहीं लगा हो तो वह युद्धपोत किसी काम का नहीं होगा। भारत के ज्यादातर युद्धपोत में यूक्रेन के द्वारा बनाया गया गैस टरबाइन इंजन लगा हुआ होता है। यूक्रेन के पास ऐसी एडवांस तकनीक मौजूद है जिसके दम पर वह विश्व के कुछ सबसे अच्छे, भरोसेमंद और शक्तिशाली गैस टरबाइन इंजन का निर्माण कर सकते हैं, जो कि दुनिया के कुछ सबसे अच्छे युद्धपोतों में लगाए जाते हैं। इसीलिए भारत यूक्रेन के साथ इस क्षेत्र में अपनी साझेदारी को लगातार बढ़ा रहा था और भारत अपने युद्धपोत के लिए यूक्रेन से ही इंजन खरीदा करता था। लेकिन जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, तब रूस ने इस बात को सुनिश्चित किया कि वह यूक्रेन द्वारा बनाए जाने वाले कुछ सबसे अच्छे उपकरणों की फैक्ट्री को तबाह कर दे और यूक्रेन के पास मौजूद तकनीक और आर्थिक शक्ति का सर्वनाश कर दे, जिसके लिए रूस ने जानबूझकर यूक्रेन के फैक्ट्री और ऐसे इलाकों को निशाना बनाया जो कि यूक्रेन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इन्हीं निशानों में यूक्रेन के गैस टरबाइन इंजन बनाने वाली फैक्ट्री भी शामिल है। यानी कि जिस फैक्ट्री में यूक्रेन, भारत और विश्व के लिए गैस टरबाइन इंजन का निर्माण किया करता था, उसी पर रूस ने भारी बमबारी और मिसाइलों से हमला कर दिया, जिसके बाद यूक्रेन की फैक्ट्रियां तबाह हो गई। लिहाजा भारत के लिए यह एक काफी चिंताजनक बात बन गई कि अब भारत अपने युद्धपोतों में लगने के लिए गैस टरबाइन इंजन कहां से लेकर आएगा। और तभी रूस ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसे सुनकर अब भारत की चिंता खत्म हो गई है। दरअसल रूस ने यह बात साफ तौर पर कह दी है कि रूस ने भी ऐसी क्षमता विकसित कर ली है कि वे यूक्रेन जितने अच्छे और भरोसेमंद गैस टरबाइन इंजन का निर्माण कर सकते हैं और वह स्वदेशी रूप से बनाए गए इंजन का इस्तेमाल अपने युद्धपोतों में करते हैं। तो लिहाजा रूस के द्वारा बनाए गए इंजन भारत अपने युद्धपोतों में लगाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। भारत के लिए रूस ने तो यह तक कह दिया कि अगर भारत चाहे तो वह इन गैस टरबाइन इंजन को भारत के अंदर ही स्वदेशी रूप से भी बना सकता है, जो कि भारत के युद्धपोतों में लगेंगे। इतना ही नहीं, बल्कि भारत जैसे चाहे रूस वैसे ही भारत के साथ साझेदारी बढ़ाने के लिए इसमें तैयार है, जिससे भारत को काफी ज्यादा फायदा होगा और भारतीय नौसेना का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं रुकेगा। पिछले कुछ समय से भारतीय नौसेना ने अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए काफी काम किया है, ताकि हम चीन की तरफ से आने वाले खतरों का सामना कर सके और हिंद महासागर में अपना दबदबा बनाकर रख सके। भारतीय नौसेना की शक्ति लगातार बढ़ रही है। वहीं पर हम इस बात को लेकर भी निश्चित हो सकते हैं कि भविष्य में भारतीय नौसेना और ज्यादा शक्तिशाली होने वाली है और हिंद महासागर में हमारी नौसेना किसी भी तरीके के खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ और ये खबर भी रूस से जुड़ी हुई है। दरअसल रूस ने अपनी एक नई पनडुब्बी को पूरी दुनिया के सामने रखा है और ये एक ऐसी पनडुब्बी है जिसे देखकर पूरी दुनिया चौंक गई है, क्योंकि यह किसी आम पनडुब्बी से कहीं ज्यादा अलग है और ज्यादा खतरनाक भी है। वहीं पर रूस द्वारा सामने लाई गई इस नई पनडुब्बी का नाम आर्कट्रस है। आर्कट्रस का भले ही अभी सिर्फ डिजाइन सामने आया हो, लेकिन इसके बारे में काफी जानकारी निकलकर सामने आ चुकी है और इस पनडुब्बी का डिजाइन ही इसे काफी ज्यादा खतरनाक बनाता है। दरअसल पनडुब्बियों को तो पहले से ही ऐसा बनाया जाता है कि उन्हें पकड़ पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो, लेकिन जिस तरीके की डिजाइन का इस्तेमाल इस आर्कट्रस पनडुब्बी को बनाने में रूस करने वाला है, ये इस पनडुब्बी को काफी ज्यादा घातक और स्टेल्थ बना देगा, जिससे इस पनडुब्बी को पकड़ पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इस पनडुब्बी के अंदर कई सारे एडवांस फीचर और तकनीक लगे होंगे, जो कि इसे आम पनडुब्बी के मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक बनाती है। यह एक परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बी होने वाली है, जिसके अंदर 12 परमाणु मिसाइलें रखी जा सकेगी, जो कि काफी है किसी छोटे देश या फिर अलग अलग शहरों को तबाह करने के लिए। वहीं पर इस पनडुब्बी के अंदर ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल को लॉन्च करने की भी क्षमता मौजूद होगी, जिससे ये बात पता चलती है कि यह सबमरीन सिर्फ परमाणु हमला करने के लिए नहीं बनाई जा रही, बल्कि इसका इस्तेमाल मल्टी रोल मिशन में भी किया जा सकेगा। दोस्तों, आर्कट्रस जैसी परमाणु पनडुब्बियां दुश्मन के ऊपर काफी दबाव बनाती है। अगर इनका इस्तेमाल किसी युद्ध में ना भी किया जाए तो भी यह दुश्मन पर काफी भारी मानसिक दबाव बनाती है, क्योंकि ये इतनी शक्तिशाली होती है कि इसके केवल एक वार से ही एक पूरा देश तबाह हो सकता है। इसीलिए रूस भी इस बात को अच्छे से समझता है कि ऐसी घातक और विनाशकारी पनडुब्बियां ही पूरे विश्व में रूस का दबदबा बनाकर रख सकती है। वैसे दोस्तों, इस तरह की पनडुब्बियां भारत को भी चाहिए और क्योंकि भारत का प्रोजेक्ट 75 काफी ज्यादा डिले हो रहा है, तो इस पर भारत रूस से बात कर सकता है और साथ में मिलकर इस तरह की पनडुब्बियों पर भारत और रूस काम कर सकते हैं। रूस की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इसीलिए हो सकता है कि रूस मान भी जाए। क्या भारत को रूस से इस पर बात करनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।
जय हिंद।